अभी एक क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसकी स्टेटमेंट क्या है? प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट टू टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू द सेंटर। हमें ये बताना है कि क्या ऐसी पॉसिबल है, ये सिद्ध कीजिए कि जो सेंटर पर जो ये आपका एक डायग्राम है, गिवन आपका दिया हुआ है कि एक सेंटर पॉइंट ओ ड्रा ए सर्कल, ये आपका गिवन है। तो गिवन जो दे रखे हम वही लिख सकते हैं। गिवन ड्रॉ ए सर्कल इन सेंटर पॉइंट ओ, जिसका सेंटर पॉइंट ओ है, एंड ए बी इज ए टेंजेंट लाइन। ये एक टेंजेंट लाइन है। हमने जो प्रूव करना है, क्या ऐसा हो सकता है कि ए और बी, ये आपका पी है, ये कहता है कि प्रूव कीजिए कि ओपी परपेंडिकुलर ए बी, कि ओपी ए पी पर परपेंडिकुलर है या नहीं। तो हम जानते हैं क्या, ये हम प्रूफ लेते हैं। लेट, ये ओ डैश लिया, लेट ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए बी। हमने एक ड्रॉ ए ओ डैश पी परपेंडिकुलर ए बी, ये हमने कंस्ट्रक्शन के द्वारा ले लिया, मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 90 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, एंगल ओ डैश पी बी इक्वल 90 डिग्री, क्योंकि हमने ये माना है कंस्ट्रक्शन के द्वारा, या कंस्ट्रक्शन लिख सकते हैं। बट एंगल ओ पी बी इक्वल 90 डिग्री, ये भी आपका 90 डिग्री है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये रेडियस है और ये टेंजेंट लाइन है, और हमें पता है कि रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है, क्योंकि बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लाइन, जो एंगल रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। अब ये दोनों एंगल ही 90 डिग्री के हैं, तो क्या हो जाएगा, सो एंगल ओ डैश पी बी इक्वल एंगल ओ पी बी, ये दोनों 90 डिग्री के हैं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। बट इम्पॉसिबल, बट ओ पी बी इज ए 90 डिग्री एंगल इम्पॉसिबल, बिकॉज इसका कारण क्या है, ये इम्पॉसिबल क्यों है, ये इम्पॉसिबल इसलिए है बिकॉज इज एंगल नो सेंटर पॉइंट, नो सेंटर पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट पर नहीं है ये एंगल, सो इम्पॉसिबल है, ये इम्पॉसिबल है। सो क्या लिखेंगे, सो द परपेंडिकुलर, सो द perpendicular at the point
एट द पॉइंट ऑफ कांस्टेंट टू द टेंजेंट लाइन, टू द टेंजेंट टू ए सर्कल passes through the center। अब हम कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री का, एक्चुअल 90 डिग्री का यही है, इसको हम मानने से ये इसके इक्वल नहीं होगा। सो ये जो एंगल है ये सेंटर पॉइंट से नहीं आ रहा है, ये हमने अलग से माना है। तो इस प्रकार इक्वल, तो ये एंगल तो इक्वल हो सकते हैं लेकिन ये टेंजेंट लाइन नहीं हो सकती। सो क्या कहेंगे हम, केवल आपका यही है, जो सेंटर पॉइंट से जो एंगल 90 डिग्री का बनेगा वही आपको टेंजेंट लाइन दे सकता है, अन्यथा नहीं दे सकता। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ए पॉइंट एट द डिस्टेंस 5 मीटर। ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है और इसमें क्या कहता है कि एक सर्कल है जिसका सेंटर पॉइंट O है। इसमें क्या कहता है, ए टेंजेंट ए पॉइंट ए, ये ए पॉइंट है और यहां कोई पॉइंट मान लेते हैं हम, बी मान लेते हैं। जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। सेंटर ऑफ द सर्कल रेडियस, जिसका ये दे रखिए लाइन, ये आपकी 4 सेंटीमीटर है। आपने क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो आप बार बार ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप ये क्या है, एंगल ए क्या है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट एंगल ए इक्वल 90 डिग्री। इसका आप रीजन लिख सकते हैं, ये बिटवीन किस किस के बीच में है, रेडियस एंड टेंजेंट लाइन के बीच में है। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। सो इन ट्रायंगल ओ ए बी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें ये हाइपोटेन्यूज है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है। तो ये इस प्रकार का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं रेडियस निकालने का। ओ ए इक्वल ओ बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। अब क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस में बेस स्क्वायर होता है, तो ये आएगा 5 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, और ये 25 माइनस 16, और ये 9, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से हम रेडियस आपका क्या होगा, रेडियस आपका 3 सेंटीमीटर होगा। ये हम रेडियस निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आपका आता है 7 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है। ये कहता है 2 कंस्ट्रक्टिव लाइन सर्कल, 2 सर्कल हैं। एक आपका सर्कल ये है जिसका सेंटर पॉइंट दोनों का एक ही है। अब क्या लिखेंगे, जिसका सेंटर पॉइंट एक है, इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और एक सेंटर पॉइंट यही है, और एक अनदर सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछता है वो, ये आपका रेडियस है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये P है। अब क्या ये जो है, ये रेडियस आपका A, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। जो बड़े वाला जो सर्कल है इसका OA रेडियस 5 सेंटीमीटर है, और छोटे वाला जो सर्कल है इसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। अब ये कहता है कि बड़े बड़े सर्कल से एक हम टेंजेंट लाइन खींचते हैं
जो छोटे वाले सर्कल को P पॉइंट पर स्पर्श करता हुआ निकलता है, जैसे ये इसको AB। अब इसका एक ही चीज है, अब हम सीधे छोटे वाले सर्कल पर आते हैं। छोटे वाला सर्कल देखिए, यहां सबसे पहले के OP इक्वल 3 सेंटीमीटर और OA इक्वल 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर है। अब आपके बीच में समय पता है ये 90 डिग्री का होता है, एंगल P इक्वल 90 डिग्री, बिकॉज इसका कारण क्योंकि बिटवीन क्या है, बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लाइन। इसको हम रेडियस क्या है, क्योंकि हम छोटे बड़े सर्कल को एक बार आप भूल जाइए, केवल छोटे सर्कल को रखिए याद। ये छोटा सर्कल है, इसका रेडियस तो 3 सेंटीमीटर है, ये तो आप इसका रेडियस है। और AP जो है AP, ये आपकी टेंजेंट लाइन है A और B। ये टेंजेंट लाइन है, अगर ये टेंजेंट लाइन है ये AB, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। सो ये आपकी एक राइट एंगल ट्रायंगल होगी इन ट्रायंगल OPA इज ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो क्या है आपके पास हाइपोटेन्यूज है और आपके पास ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, आपके पास बेस निकालना है। तो यहां होगा AP इक्वल, जो AP है AP इक्वल क्या होगा, OA स्क्वायर माइनस OP स्क्वायर। ये किसके अकॉर्डिंग, पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। ये पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग है। तो AP आपका होगा क्या, OA कितना आपका 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 25 माइनस 9 ये 16, और AP आपका क्या होगा 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर है, ये इतना। बट AB इक्वल 2AP, बिकॉज क्योंकि P मिड पॉइंट किसका है, P जो मिड पॉइंट है AB का मिड पॉइंट है। हमें पता है, इस प्रकार के हम थ्योरम प्रूव कर चुके हैं कि किसी भी टेंजेंट लाइन पर जब परपेंडिकुलर डाला जाता है रेडियस से, तो वो ये एक लाइन को 2 हिस्सों में बांट देता है। सो इसलिए AB को 2 हिस्सों बांट देगा, तो इसके डबल हो जाएगी। तो AB की वैल्यू क्या आएगी, 2 × 4 इक्वल 8 सेंटीमीटर। सो टेंजेंट लाइन क्या होगी आपकी, जो टेंजेंट लाइन है उसकी क्या वैल्यू हुई 8 सेंटीमीटर। अब ये टेंजेंट लाइन है, इसका जो आंसर होगा वो आपका 8 सेंटीमीटर होगा।